हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने किया था, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये हमने अपने पिछले वीडियोस में देखे थे। हमने जीरोस ऑफ वैल्यू, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये सब हमने क्या देखे एक्सरसाइज 2.1 में। हमने पूरे अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व किए थे। और आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2। अब सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि आपका एक्सरसाइज 2.2 में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो इसमें सबसे जो पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले आपको देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको पता है, बट आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपको मैंने कल बताया था। देखो जैसे हमारे जैसे ये इक्वेशन लिखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हमारा कोफिशिएंट देखो, हम कहते हैं x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना है मैंने आपको बताया था। जो भी आपको क्या है आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वही आपकी क्या होती है, कोफिशिएंट होती है। वैसे x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है, -8 है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। तो हमारे जो भी जिस चीज़ का भी हमारे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, जो भी उसके आगे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। अब हम अपने देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में, हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब देखो हमारे, अब यहाँ पर को हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब जैसे हमारे क्या है, x² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, अपनी एक इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें हमारे देखो जितनी भी हमारी मैक्सिमम पावर होती है तो हमारे उतने ही जीरो होते हैं उस पॉलिनोमियल में। ठीक है, जैसे इसमें कितनी है आपकी मैक्सिमम पावर, 2 है आपकी मैक्सिमम पावर। तो इसमें आपके क्या होंगे, 2 आपके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। अब देखो बाय चांस मान लो हम क्या ले लेते, ax² प्लस bx प्लस सी, इसका क्या हो गया आपके, ये इक्वेशन होगी, कोई भी हमारी क्या है पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। और इसके हम मान लेते हैं इसके कितने हैं, 2 पॉलिनो वो हैं आपके ज़ीरोस है। एक हो गया अल्फ़ा और एक हो गया आपका बीटा। ठीक है, ये आपकी क्या है, 2 ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं किसके, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वेशन के। ठीक है, अब 2 ही क्यों हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 हैं, तो इसके कितने होंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। अब हम इसमें क्या सीखेंगे कि हम 2 ज़ीरोस को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका क्या इक्वेशन आएगी, और हम 2 ज़ीरोस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालते हैं। देखो हमारी इक्वेशन की थी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हमारे 2 पॉलिनोमियल्स कौन कौन, 2 हमारे जीरोस कौन कौन से आ गए थे, एक अल्फा आ गया था, एक बीटा आ गया था, कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा। ठीक है, अगर हम दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन -b अपॉन ए। अगर हमारे 2 जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, देखो 2 जीरोस है, इसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट -b अपॉन ए करके। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम बोलेंगे कि हमारे 2 जीरोस का हमारा क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपका क्या होता है, सी अपॉन ए। अब आप सोचोगे ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो ये हमारी क्या है, कोफिशिएंट है। देखो जो हमने ऊपर इक्वेशन में लिख रखा है, ए आपका क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होगा, और बी क्या है आपका, क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा, जो सी होता है आपका खुद ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे ए बी और सी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स देखो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, -b अपॉन ए। और इसमें यहाँ पर को हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपका क्या होगा, अल्फा क्रॉस बीटा, ये कितना हो जाएगा आपका, सी अपॉन ए। ठीक है, ये तो इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जहाँ हमारी इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो इसका हमारे सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। ये तो आपको क्या है, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे इसका एग्जांपल है, इसने क्या कहते हैं, देखो x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमारी एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोम की। अब इसने क्या किया, देखो रिलेशन बिटवीन द
जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, तो हमें यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर रिलेशनशिप कह दिया है तो रिलेशनशिप का मतलब हमें क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकालने हैं। तो यहाँ से देखो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, ए हमारे क्या है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 7, और सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ए बी सी कैसे निकालते हैं। और सम ऑफ रूट देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था आपका, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता था। हम बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का माइनस आएगा, बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो ये आपका क्या जाएगा सम ऑफ रूट्स। वैसे हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा। ठीक है, ये कितना होता है आपका सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुके हैं। तो हमने क्या कर दिया, अपने एग्जाम्पल 2 देख लिया है पूरा अच्छे से। इसमें हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकाल लिए हैं। हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, चलो इसने क्या कहा जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब देखो हमारे इक्वेशन क्या दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या हो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए पता चल गया है, बी पता चल गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। तो यहाँ से हमारे एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक आपका रूट 3 आ गई है, एक क्या आ गई है माइनस रूट 3। अब देखो किस तरीके से आए, देखो हमारे यहाँ से भी जीरोस निकाल सकते हैं हम अपना। अब देखो यहाँ से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस रूट 3 इजकल टू 0 हो गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी रूट 3। तो एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपका ये निकल गया है, एक आ गया x प्लस रूट 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से x इजकल टू कितना आ गया आपका माइनस रूट 3। तो हमारे दो आपके क्या आ गए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, एक आपका रूट 3 आ गया, एक आपका माइनस रूट 3। अब हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। देखो एक आ जाएगा सम मतलब प्लस, ये आ जाएगा -3। ठीक है, दोनों जीरोस को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो कितना आ गया रूट 3 माइनस रूट 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। हम प्रोडक्ट करेंगे, देखो प्रोडक्ट 0 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या हो जाएगा माइनस रूट 3। ठीक है, तो देखो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया आपका 3 आ चुका है, और सम ऑफ रूट्स कितना है आपका 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब देखो इसने क्या कहा है, देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें दिए हैं। अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है रूट 3 दे रखा है आपको। ठीक है, मतलब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे दी आपको -3 दे दी है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है 2 दे रखा है, सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे दी आपको 2 दे दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया, देखो अब 2 नहीं दे के कितना दे रखा, देखो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू -3/1। वैसे सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/1। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की कितनी है 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल चुकी है। हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते थे, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। अब हमें यहाँ ए की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है +3 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो इजकल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया है पॉलिनोमियल बन चुका है। ठीक है, सिंपल वे में हमने क्या कर दिया है पॉलिनोमियल बना दिया है। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने तरीका बता दिया है किस तरीके से पॉलिनोमियल हमने बनाया है। अब देखिए, अब हमने अभी तक तो किसके लिए सीखा था कि जब हमारे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमारे क्यूबिक इक्वेशन आ गई। देखो क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से बनेगी हमारी। ठीक है, ए एक्स क्यूब, ठीक है इसको लिख भी लेते, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, इसमें एक टर्म बढ़ जाता है हमारा डी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे देखो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे,
अल्फा। अब देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसके हमारे कितने होंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3। एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो जाएगा गामा। क्योंकि 3 इसके क्या होंगे, जीरो होंगे। हर इक्वेशन में इसके क्या होंगे, 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इसके जीरोज होंगे। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपको होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर हर दो दो जीरोस का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो होता है आपका सी अपॉन ए। और तीनों का ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाता है आपका माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। देखो दो दो आपके जीरोस का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर आता है आपका सी अपॉन ए। और तीनों का एक ही साथ अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये देखो सेम इसी तरीके का हमारे क्वेश्चन भी दे दिया है। देखो इसमें इसने देखो हमारे देखो इक्वेशन दे रखी है 3x²। देखो हम इसको इक्वेशन है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a कितना हो गया आपका 3, क्योंकि x³ के आगे क्या है 3। b की वैल्यू कितनी होगी आपकी -5। c की वैल्यू कितनी होगी है -11। और d की वैल्यू कितनी होगी -3। ठीक है, अब देखो सम ऑफ फ्रूट्स करने हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या था अभी हमारा सम ऑफ फ्रूट्स, देखिए कितना था हमारा सम ऑफ फ्रूट, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी -5 और ए की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करने हैं। अब देखो ऑल ओवर प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी कितना है आपका -3/3 हो गया। एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस कट गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 1 आ गया। और क्या कहते हैं आपका नॉर्मल प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट कितने कहेंगे। ठीक है, सामान्य प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कहेंगे तो कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -11 और ए की वैल्यू 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, रिलेशंस हो गए इसमें। तो अब हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सारे देख लिए हैं कि किस तरीके से इसके क्या है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चल रहे हैं और आपके सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो रहे हैं। तो आप इसमें समझ चुके होंगे। देखो अगर हमारी कोई भी एक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, bx + c इस फॉर्म में लिखी होगी, तो आपको पता चल गया इसके कितने होंगे, दो हमारे क्या होंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका -b/a। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा c/a। वैसे हमारे क्या है क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा -b/a c/a। बस इन तीनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -d/a। तो ये आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने इसमें हर एक छोटे छोटे वो कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ सीख ली है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, इसके हर एक पार्ट्स को हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x² - 2x - 8। यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी पता लगी 1, b की वैल्यू कितनी पता लगी -2 और c की वैल्यू कितनी पता चली -8। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले देखो, अब इसमें क्या है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका -b/a। अब देखो -b की वैल्यू कितनी, देखो -2/a कितना आपका 1। तो कितना हो गया +2 आपका क्या आ गया है इसका सम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर को आपको बता रखा है मैंने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रखा है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट करना है आपका। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना होता है आपका c/a। c की वैल्यू कितनी है, देखो -8 है और a की वैल्यू 1 है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसको हम देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2s - 1 का होल स्क्वायर। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। इस नहीं तो आप यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल दो, कितना हो गया 4, b की वैल्यू निकाल दो -4 और c की वैल्यू निकाल दो कितनी होगी 1। और सम ऑफ रूट देखो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a। ठीक है, अब देखो -b मतलब -4/a 4। तो कितना आ गया सम ऑफ फ्रूट्स 1 आ गया आपका। ठीक है, अब वैसे हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, देखो आपको पता है अल्फा क्रॉस बीटा, ये होता है आपका c/a। c की वैल्यू कितनी है इसमें 1 और a की वैल्यू कितनी है 4।
तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया आपका 1/4। ठीक है, देखो इसमें भी आपको बता रखा है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से करवा रखा है। ठीक है, देखो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये कितना होगा 4/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसमें भी देखिए आप इसको इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आपको मैं सीधा सिंपल तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, 6x² -3 -7x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी है, b की वैल्यू कितनी होगी -7 और c की वैल्यू कितनी होगी -3। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। ठीक है, माइनस, और देखो माइनस इंटू -7/a 6, तो कितना हो गया 7/6, इसका क्या हो गया सम ऑफ रूट्स। वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है क्या होता है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो कितनी आ जाएगी, देखो काटेंगे 1 2 जाए तो कितना आएगी -1/2। अगर आप नहीं भी काटोगे तो तब भी चलेगा आपका। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो तीसरे का आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से कर रखा है। देखो आपका ये आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर करवा रखे हैं -7/6 और -3/6, इसमें इनने काटा नहीं है तो ये आपका -1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारे ये क्या है, देखो 4u² + 8u। ठीक है, अब देखो इसमें हमें a तो हमें पता चल गया 4 है, b हमें पता चल गया कितना है 8 है, बट c तो हमें नहीं पता ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं +0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे c की वैल्यू कितनी होगी 0। तो हम यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका -b/a, तो -8/4, तो कितना हो गया -2 हो जाएगा। वैसे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्रॉस बीटा कितना होगा c/a। ठीक है, c कितना आपका 0 और a कितना है 4, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 0। तो आप समझ चुके होंगे सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन आप ये चेक कर सकते हैं, साथ साथ ही मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आपके से सॉल्यूशंस भी शो करवा रहा हूँ। ठीक है, अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है, देखो t² -15 है। इसका देखो कैसे निकालेंगे, देखो t² + 0t -15 = क्या लिख सकता हूँ 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आएगी -15। ठीक है, तो a b c आपको पता चल गया। तो सम ऑफ रूट आपका क्या हो जाएगा -b/a, तो -b की वैल्यू तो 0 है, a आपका कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू आएगी 0। वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कितना होगा c/a, c की वैल्यू कितनी है -15 और a की 1, तो कितने की -15/1। ठीक है, ये आपके क्या निकल गए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल चुके हैं। तो यहाँ पर को आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकला है -15/a। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है और सम ऑफ रूट्स आपका -0/a। ठीक है, ये आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या हो गया -b/a। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद इसका छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, देखो आपका 3x² -x -4 = 0। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -1 और c की वैल्यू कितनी आएगी -4। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा -b/a, तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस इंटू -1/3 हो जाएगा, तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा इसका। ठीक है, और वैसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -4/a की कितनी है 3, तो आपके क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं। सब में हमने क्या करना है एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही अच्छे से आपको क्या होगा समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये देखो आपका कितना आ गया 1/3 आ गया और ये आ गया आपका -4/3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाले हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें हमें क्या कह रखा है, देखो find the quadratic polynomial each of the following given numbers as the sum and the product of roots is given। ठीक है, देखो अब देखो इसमें हमारे दो तरीका होता है। देखो हमें क्या देती है इसमें अल्फा की वैल्यू देती है और बीटा की वैल्यू देती है। ठीक है, और उसने क्या क्या हमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कहा है। ठीक है, इसको मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा वो तरीके से आप क्या कर सकते हैं
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर को सम ऑफ रूट्स कितना देगा 1/4 दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है -1 दे रखा है, तो हमारे क्या हो जाएगा सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ से हमें जस्टिफाई नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं -4/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई है, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 1, और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -4। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू, देखो ए की 4 आ गई है, बी की -1 और सी की -4। तो हम इसको नॉर्मल किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 होती है। अब ए की जगह ए की वैल्यू डाल दो ax², अब बी की जगह बी की वैल्यू x और सी की जगह सी की वैल्यू, तो ये आपकी क्या होगी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने लिखा है इसको पॉलिनॉमियल की इक्वेशन को। ये आपका क्या है बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं इजीली सीख सकते हैं। बस आपको क्या करनी है पॉलिनॉमियल की इक्वेशन याद करनी है। ठीक है, इसमें देखो पहले आपको सम ऑफ रूट, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको √2 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं, इसको एक पल के लिए हम 1 मान लेते हैं। वैसे हम क्या लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट a क्रॉस b, c/a की वैल्यू कितनी दी है 1/3। अब यहाँ से हमें पता चल गया a की वैल्यू तो 3 है, तो हमें इसे 3 बनाने के लिए करना पड़ेगा ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से तो पता चल गया a की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अब यहाँ पर को भी तो a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो 3 बनाने के लिए ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमें पता चल गया a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की होगी -3√2 और c की होगी 1। इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में लिखना चाहें तो क्या कहते हैं 3x² -3√2x प्लस 1 = 0। ये हमारी क्या होगी पॉलिनॉमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, इसमें बस हमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा ये सब चीज़ें हमें फाइंड करना आना चाहिए। अगर इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं ए बी सी की ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और ए बी सी हमें पता है कि हमारी जो पॉलिनॉमियल की इक्वेशन होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो सम ऑफ ये तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 3x² -3√2x प्लस 1। इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, मतलब ये कितनी -b/a की वैल्यू दी है। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कितना दे रखा है आपको √5, मतलब कितना दे रखा है c/a। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ a की वैल्यू हम कितना मान सकते हैं 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी है √5। तो हम किस तरीके से लिखेंगे देखो ax, देखो तो कितना आएगा 1 × x² प्लस बी 0 × x प्लस सी √5 = 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √x प्लस √5 कितना लिख सकते हैं 0। तो ये हमारी क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपका क्या आ गया देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है b/a होती है, तो ये कितनी होगी 1/1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि -b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना दिया है c/a होता है आपका, तो ये 1/1 दिया है, तो यहाँ से हमें पता है a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू 1। तो हमें a b c की वैल्यू पता चल गई। देखो a की वैल्यू कितनी 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की 1 है। तो हमें नॉर्मल हमें इक्वेशन लिखने में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी = क्या होता है 0। अब a की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1x² -1x प्लस 1 = 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x² - x प्लस 1 = 0। तो हमारी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अगला। देखो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं -b/a की वैल्यू कितनी दी आपको -1/4। तो यहाँ से हमें पता चल गया
बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और ए की वैल्यू 4 है। अभी हम सीधा नहीं कह सकते ए की वैल्यू 4 है, क्योंकि हमें दूसरी इक्वेशन में भी देखना पड़ेगा उसको। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना देखा 1/4, ये कितना हो जाएगा C/A। तो ए की वैल्यू दोनों में ही 4 आ रही, तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 1 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो यहाँ से हम देखेंगे ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। तो हम क्या लेंगे देखो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ही हमने क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो अब हमारा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 4/1, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं -b/a। वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या लिख सकते हैं 1/1, ठीक है ना, C/a। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख गया ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल चुकी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। ठीक है, अब हम नॉर्मली इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी देखो ax² माइनस ए प्लस ही होगा प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, छठा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। तो हमारी क्या होगी एक्सरसाइज 2.2 भी हमारी क्या होगी है कंप्लीट होगी है। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमारा सम ऑफ रूट्स कैसे निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालने हैं। वैसे आपको 3 इक्वेशंस की पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको क्या करना है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, इसको आपको मैंने एक्सरसाइज में बिल्कुल एक्सरसाइज भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करवा दी है। तब भी एक लास्ट में मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कैसे लिखी थी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं 2 होते हैं, एक होता है अल्फा एक हमारा बीटा। तो हमारे इसमें 2 रिलेशंस निकलते हैं हमारे, ठीक है, एक हमारे निकलता है सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a। वैसे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाता है C/a। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है। देखो यहाँ से हम एक क्वेश्चन में हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं और हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और हमारे ये सब चीज़ें हमें पूछी जा रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको एक इक्वेशन लिखने का आपका एक सिंपल सा तरीका भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, वो तरीका आपको उतना ज़्यादा रहता है नहीं, तभी भी आप क्या लिख सकते हो x² प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन होगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका सिखा दिया है। हमने क्या करना है सम ऑफ रूट्स, और देखो हमारा सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका C/a। बस हमने यहाँ से क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें a b c की आ गई तो हमें इक्वेशन पता जाता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो बस आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो आप इसकी एक्सरसाइज का कोई भी आप क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ है नहीं इसके, बस आपको इसका सिर्फ बेसिक समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी इक्वेशन को आप लीनियर कह सकते हो, कौन सी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहोगे, कौन सी इक्वेशन को क्यूबिक कहोगे। अब आपको ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर जो लीनियर है तो उसका सिर्फ हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा, और हमारी क्वाड्रेटिक है तो उसकी क्या होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी होती है 2 होती है, और क्यूबिक का क्या होता है आपका मैक्सिमम पावर 3 होती है, तो इसके हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि हमारे सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और क्या कहते हैं इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में आपको प्रॉब्लम होगी।
तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोग के लिए और इस तरीके से वीडियोस बनाते रहूं। आप लोग के लिए तो खैर मैं हेल्प कर ही रहा हूं, ताकि आप लोग को बोर्ड्स के एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्टी फील ना हो। एक बार मेरे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट मैं आपको 15 दिसंबर के बाद आपके लिए 15 से या 20 दिसंबर के बाद आप लोग के लिए मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगर दिसंबर में नहीं भी हो पाया तो जनवरी के स्टार्टिंग तक मैं आपके मॉडल पेपर स्टार्ट करवा दूंगा। कम से कम 15 मॉडल पेपर करवाऊंगा। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और मैं हर टॉपिक्स में भी बताता हूँ कि आपके बोर्ड्स में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ में बताता हूँ और आपको मॉडल पेपर भी करवाऊँगा इसमें आपके, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।